प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसार महासाध्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती नाम देवैः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षानि शीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अर्हन्ते भासि यत्थं गणहरदेवीं गन्थियं सम्मं प्रणमामि बत्तिजुत्तो सुदनान् महोवहिं शिरसा इच्छाइवन्ति सुबत्तिकावसगो कौतुस्सालोच्यो अंगों पैण्य पाहुडय परियम सुत प्रणमानि पुब्बगय चूलिय चैव सुतत्थ तुदम कहायम सयानिच्चिकाल मंचे में पूजे में वंदामि नमसा में दुख का कमक्खा वोहिला हो सुगैगमनम समाहिमणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम श्रुत जलदि पारगेभ्यः सपर्मति भावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनि दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो 36 गुण समग्गे पंचविहाचार कर्ण संदरिसे शिष्टानुग्रह कुशले धम्मायर्ये सदा वंदे गुरुवत्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकं मम जम्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छाइवन्ते हरिवत्तिका अवसगो कौतस्सलोच्यो सम्यनान् समदं संचारि जुत्ताणं पंचविहाचारणम् आयर्याणम् आयारादि सुदनानोपदेशाणम् उपध्यायाणं तिर्यन्गुणपालन रयाण सबसाणं समचारित सयानिच्चिकाल मंचेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि दुःखको कमक्खा बोहिलाहो सुगैगमनं समाहिमणं निर्गुण संपत्ति हो मध्यम सिद्धं शुद्धं पर्णमीय जिनिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुगणं बोच्छम्। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कमनों करोड़मणि महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। कौन सी गाथा थी? दोनों दीदियों को वंदना सब कौन सी गाथा थी? तीनों दीदी, किरण दीदी भी दीदी हैं, विजया आंटी, तीनों दीदी हैं। तीनों दीदी को वंदना। हाँ, तीनों दीदी को वंदना। और किरण दीदी भी बहुत बड़ी हैं। ये अपन ने पढ़ लिया था, प्रमाद को समझने के उपाय, है ना? जी। आ गया था समझ में? संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और उद्दिष्ट। संख्या किसे कहा था? आलाप के भेदों की गणना करने को संख्या कहते हैं। आलाप के भेद कितने हैं? 80 हैं मान के चलो पहले, और फिर 37,500 और बढ़ जाएगा तो। फिर प्रस्तार किसे कहते हैं? संख्या के रखने या निकालने के क्रम को प्रस्तार कहते हैं। ये एक प्रकार की मेथड है। मेथड यानी प्रस्तार। 2 विधि से निकालते हैं इसको। किसको? संख्या, नष्ट और उद्दिष्ट को। परिवर्तन किसे कहते हैं? एक भेद से दूसरे भेद पर पहुंचने को परिवर्तन कहते हैं। नष्ट किसे कहते हैं? संख्या के द्वारा भेद निकालने को नष्ट कहते हैं। तो संख्या हमने रख दी और 20 नंबर का भंग बताओ, तो जो भेद बताया गया वो भेद निकाला अपन ने, उसको नष्ट कहते हैं। और भेद के द्वारा संख्या निकालने को समुद्दिष्ट कहते हैं। हमने भेद पूछ लिया, स्पर्शन इंद्रिय वसंगता, क्रोधी, स्त्री कथा लापी, ये कौन सी संख्या वाला है, तो जो अपन संख्या बताएंगे वो समुद्दिष्ट कहलाएगी। इस प्रकार से ये अभी हम समझेंगे धीरे धीरे, अच्छे से हमको भी समझ में। गाथा नंबर 36। सव्वे पिपुव्वभंगा ओवरिं भंगेषु एकमेकेषु मेलन्तित्यकंसो गुणिदे उपपज्यते संख्या। विजया जी हैं। सव्वे पिपुव्वभंगा ओवरिं भंगेषु एकमेकेषु मेलन्तित्यकंसो
गुणिदे उपपज्यते संखा प्रणाम वंदना दे। सव्वे भी पुब्ब भंगा, पूर्व के सभी भंग, पुब्ब भंगा यानी पूर्व के सभी, भंगा सव्वे यानी सभी, भंगा यानी भंग, ओवरिम भंगेसु यानी आगे के प्रत्येक भंग में मिलते हैं। इसलिए एक्यमेक्येसु क्रम से गुणा करने पर, मेलंतीय कमसो गुणिदे यानी गुणा करने पर उपपज्यते संख्या, संख्या उत्पन्न होती है। क्रम से कैसे गुणा किया जाता है देखो, संख्या कैसे निकालते हैं यानी भंग का जोड़ कैसे लाएं, ये यहाँ पर बताया गया है। क्यों, जैसे 4वीं कथा है तो 4वीं कथा में 4 कसाएं भी मिलेंगी, तो पूर्व के जितने भी भंग हैं उसमें आगे के सभी भंग मिलते हैं, पूर्व के सभी भंग आगे के भंग में मिलते हैं। तो ऐसा लगाएंगे, पूर्व के भंग क्या है, विकथा, और आगे के भंग क्या है, कषाय और इंद्रिय। तो इंद्रिय के साथ क्या मिलेगी, कषाय भी मिलेगी और विकथा भी मिलेगी। और स्नेह निद्रा तो सबके साथ मिलेगा, स्नेह के साथ निद्रा, निद्रा के साथ 5 इंद्रियों के विषय, 5 इंद्रियों के विषय के साथ 4 कषाय, 4 कषाय के साथ विकथा। ऐसे ये पूर्व के सभी भंग आगे आगे के प्रत्येक भंग में मिलते हैं। इसलिए क्या करते हैं, क्रम से गुणा करने पर संख्या उत्पन्न हो जाती है। ये इसमें मिल रहा है तो इसका गुणा करेंगे। जैसे अपन ने बहुत बार पढ़ा है, कौन से हैं वो, 108 कैसे निकालते हैं? हाँ, शुरू से बताओ, शुरू से बताओ। सबसे पहले 3 क्या लेते हैं, संभ्रम समारंभ आरंभ, फिर 3 योग कृतकारित अनुमोदना, उसके बाद फिर सबसे पहले कृतकारित अनुमोदना, संभ्रम समारंभ आरंभ, फिर मन वचन काय, और फिर बाद में 4 कषाय। तो चारों का गुणा आपस में कर देते हैं तो 108 हो जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 4 विकथा हैं, 4 कषाय हैं, तो 4 चौके 16 और 5 इंद्रिय हैं, तो 5 का गुणा किया 16 में कितना आ गया, 80। 80 में किया 1 निद्रा का तो कितना आया, 80। फिर से 80 में किया 1 स्नेह का तो कितना आया, 80। तो ये निकल के आई सर्व प्रमादों की संख्या। पहला अपन ने निकाल लिया, पहला क्या है, संख्या। अब क्या निकालेंगे, प्रस्तार, है ना। तो प्रस्तार निकालने के लिए अब बताते हैं कैसे प्रथम प्रस्तार होता है, कैसे द्वितीय प्रस्तार होता है। पडमं पमद पमाणं कमेण निखव्य उवरिमाणंच पिंडम पड़ी एक निखित्ते हो दिपत्थारो। बोलो मीना जी, छोटी कहाँ चली है, किरण दीदी, मीना नहीं दिख रही, आप बोलो, है तो। परमं पमदपमाणं कमलनिक्षिप्य उपरिमाणं च पिण्डं परि एकैकं निक्षिप्ते होदिपत्थारो। नाम ही नहीं दिख रहा था। प्रथम प्रमाद के, पढ़मम यानी प्रथम, पमद प्रमाणम यानी प्रमाद के प्रमाण का, कमेण निक्षव्य यानी विरलन करो, क्रम से निक्षिप्त करो यानी विरलन करो, और उवरिमाणम चा निक्षेपण करके फिर क्या करो, उसके एक एक पिंडम पिंडम एक एक कम पिंडम पड़ी एक एक रूप के प्रति क्या करना है, उवरिमाणम चा आगे के पिंड रूप, उवरिमान यानी आगे के पिंड रूप प्रमाद के क्या करना चाहिए, प्रमाण का, निक्षिप्ते निक्षेपण करने पर पत्थारो होदी प्रस्तार होता है। आगे गाथा से अर्थ समझ में, गाथा से समझना जरूरी है। क्या कह रहे हैं, पढ़मम पमद पमाणम, प्रथम प्रमाद के प्रमाण का, यहाँ तक पढ़मम यानी प्रथम, पमद पमाणम यानी प्रमाण प्रमाद के प्रमाण का, कमेण निक्षवीय, कमेण निक्षवीय यानी क्रम से निक्षेपण करके अथवा विरलन करके, दो में से कोई भी एक शब्द बोल सकते हैं। विरलन कर, क्रम से निक्षेपण करके कहो या अकेला विरलन करके कहो, उसके एक एक कम पिंडम पड़ी एक एक रूप के प्रति, पिंड यानी रूप के प्रति क्या करना है, उवरिमाणम निक्षिप्ते ऊपर के आगे के पिंड रूप प्रमाद के प्रमाण का, निक्षिप्ते यानी निक्षेपण करने पर होदि पत्थारो प्रस्तार होता है। अब संख्या को निकालने समझने की विधि 2 प्रकार है, उसे ही प्रस्तार कहते हैं। वो 2 प्रकार कौन से हैं, प्रथम प्रस्तार और द्वितीय प्रस्तार। अब प्रथम प्रस्तार में हमने क्या किया, विकथा ली सबसे पहले, है ना। प्रथम प्रमाद का पिंड क्या है, विकथा। दूसरा पिंड क्या है,
कसाय कषाय। और तीसरा पिंड क्या है? इंद्रिय इंद्रिय। और चौथे को पिंड क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो अकेले अकेले हाँ, क्योंकि वो अकेले अकेले एक एक हैं, इसलिए उनको पिंड नहीं कहा। उसमें भाग देने पर या गुणा करने पर कुछ भी वृद्धि हानि नहीं होती है। तो पहले विकथा को हमने विरलन किया। विरलन करना मतलब चार को एक एक करके चार जगह फैला दिया, बिखरा दिया। एक 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 को हम चारों को जोड़ेंगे तो भी चार आ जाएगा। तो ये हमने चार को फैलाया है, बिखराया है, इसका बिखरा के निक्षेपण किया है विरलन करके। अब इस विरलन पर द्वितीय प्रमाद का पिंड रखो। तो ये हमने किसको बिखराया था? ये विकथा नीचे पहुंचा दी, क्योंकि हमको ऊपर रखना है ना। चार्ट में दिख रहा है ना चार्ट? हाँ 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 हाँ, तो हमने विकथा को नीचे नीचे किया। स्त्री कथा, भक्त कथा, राज कथा और अवनिपाल कथा, है ना, ये वाले नाम बोलना है अपने को। फिर उन इस विरलन पर द्वितीय प्रमाद का पिंड रखना। द्वितीय प्रमाद का पिंड क्या है अपने पास? कसाय चार है ना, चार है। कसाय तो है लेकिन चार ही है, तो हमने चार रख दिया। एक के ऊपर चार रखा, फिर एक के ऊपर चार रखा, फिर एक के ऊपर चार रखा, फिर एक के ऊपर। इस विरलन पर रखना है अपने को, है ना, विरलन पर रखना है। तो क्या हुआ? चार जगह अपन ने फैला दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, विरलन शब्द भले ही यहाँ पर कहा है, लेकिन उसका अर्थ देय विरलन नहीं है जो अपन गणित में पढ़ते हैं। गणित में पढ़ते हैं ना, विरलन और ऊपर जो राशि दी जाती है उसको क्या कहते हैं? देय कहते हैं। तो देय यहाँ पर हम नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि जब देय राशि दी जाती है ना, तो उसका परस्पर में गुणा होता है। लेकिन यहाँ पर परस्पर में गुणा ना होकर के योग हो रहा है, जोड़ रहे हैं अपन। तो इन चारों को चार में चार का गुणा ना करके क्या करेंगे? चार दूनी आठ, और आठ चार बारह, बारह और चार 16 निकालेंगे। ये कितना निकल गया? 16 आ गया। यहाँ तक का हल अपना कितना आया? 16 है। इनका जोड़ करने पर 16 आए। अब इसे क्या करना है? प्रथम प्रमाद पिंड समझना है। अब ये प्रथम बन गया। कौन सा बन गया? 16 जो अपना आया वो प्रथम बन गया। क्यों उसको प्रथम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब दो में ही काम करते हैं अपन। इसका विरलन करेंगे तो आगे का उसके ऊपर देय रूप में रखेंगे, पिंड रूप में रखेंगे। तो ये पहला हो जाएगा, वो दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर ये पहला है, ये दूसरा है। अब अपने पास 16 आ गया, तो 16 को पहला बनाएंगे और इंद्री को दूसरा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको पहला क्यों कह रहे हैं? ठीक है, चलो। और आगे का प्रमाद पिंड दूसरा, ये लिखा है। अब इसे प्रथम प्रमाद पिंड समझना, आगे का प्रमाद पिंड दूसरा कहलाएगा। आगे का कौन सा है? 5 इंद्रियां। तो इस प्राप्त प्रथम पिंड का हमें विरलन करना है। ये कर दिया हमने 16 का विरलन। 16 जगह एक एक रखा, दिख रहा है? ठीक है, ये 16 जगह है। हम काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 16 जगह आएगा। तो अब हमें 16 जगह क्या क्या प्राप्त हो गया? पहले हमारे पास स्त्री कथा था, भक्त कथा थी, राज कथा थी और अवनिपाल कथा थी। तो इन चारों को भी 16 जगह रखा अपन ने। और कषाय को भी 16 जगह रखा। क्रोधमान माया लोग, क्रोधमान माया लोग, क्रोधमान माया लोग, क्रोधमान माया, 16 बार हो गया। इनका विरलन किया है ना, जो अपने को प्राप्त हुआ था पीछे। अब इसके ऊपर अगले इनका जोड़ करने पर दीदी, इनका जोड़ करने पर 16 आएगा, है ना? इनका जोड़ करने पर 16 आएगा। प्रथम एक एक का करेंगे तो 16 ही आएगा। लेकिन जब पिंड रखेंगे ना अपन 5-5 तो 80 आ जाएगा। 16 बार जोड़ेंगे 5 को। हाँ। ये तो अपन ने विरलन किया है, ये 16 बार है ना, इसको जोड़ नहीं करते हैं। यहाँ पर भी अपन ने क्या किया था? ये एक एक रखा था, इसका जोड़ नहीं किया था। ये तो 4 है ही अपने पास जोड़ के रूप में पहले से प्राप्त। जिसको पिंड के ऊपर दिया है उसका जोड़ करते हैं ना, पिंड के रूप में दिया है विरलन के ऊपर, तो उसका जोड़ किया था तो 16 आया था। अब हमने इस 16 को बिखराया है, इसके ऊपर ये रख रहे हैं अपन 5 इंद्रियां। तो ये 16 को नीचे कर दिया, इसलिए दोबारा लिखा है, वही उठा के यहाँ रख दिया है ना। उसके ऊपर अपन को क्या रखना है? इसके ऊपर अगले पिंड यानी 5 इंद्रिय का विरलन करो या ना रखो। यहाँ पर उसको भी बिखरा दिया। ठीक है, बिखराया नहीं है, 5 इंद्रिय को रखा है, विरलन नहीं कहेंगे। ऊपर वाले को विरलन नहीं कहते कभी भी, है ना। या तो ये देय राशि कहलाती है या पिंड ही कहलाता है। यहाँ पे ये गलत लिख दिया है। तो अपन ने 5 इंद्रियों को इसके ऊपर रखा। अब 5 को 16 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आएगा। क्योंकि 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 31, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। तो 16 पंचे 80, 16 बार 5 को जोड़ा, इसका जोड़ 80 आया। आगे निद्रा व प्रणय एक एक ही है, उन्हें उपर्युक्त विधि से रखने पर भी भंग 80 ही होते हैं। विजया जी समझ में आ रहा है?
जी दीदी, अभी तक तो आ रहा है। हाँ, जब भी और धीरे करना हो तो आप बोल दीजिएगा, है ना, फिर सबको लाभ मिल जाएगा। जी किसी भी एक को नहीं आए, अगर इस बार प्रमाद अच्छे से समझ के आगे बढ़ना है अपन को, है ना, आधा अधूरा नहीं जी समझना है। दीदी, बहुत अच्छे से समझना ही है हम्म इसको। और इसका रिवीजन भी करना है। पिछली वाली क्लास में बताया था कि अगर हम घर जा करके रिवीजन नहीं करते तो कौन से कर्म का बंद होता है, बताओ बताओ। ज्ञानावरण, ज्ञानावरण हाँ, दक्षिणावरण ज्ञानावरण दीदी। कर्म का कौन से ग्रंथ में आया है? अ, इसका, बताया था दीदी हाँ, आपने इसका नाम। रेफरेंस भी दिया था। हाँ, इसका रेफरेंस भी दिया था कौन से ग्रंथ में आया है, सोच के आना, लिखा भी होगा आप सागर लोग। बताए थे, हैं? ध्यान सागर महाराज जी ने बताए थे। हाँ, ध्यान सागर जी महाराज ने ग्रंथ का नाम भी बताया था। तो इसमें क्यों होता है, इसका कारण क्या समझ में आया? प्रमाण सागर जी ने भी समाधान में बताया था। तो उसका कारण ये है कि हमारा ज्ञान उतना ही रह जाता, हम रिवीजन नहीं करते जितना समझ के आए हैं, और वृद्धि नहीं होती ना, तो उस विषय में ज्ञान की वृद्धि नहीं होना ज्ञानावरण ही तो कहलाएगा। अगर हम रिवीजन और करेंगे तो और बढ़ेगा ज्ञान, तो 6 ऑप्शन बढ़ेगा। अगर रिवीजन करेंगे तो 6 ऑप्शन होगा, नहीं करेंगे तो ज्ञानावरण का बंद होगा, क्योंकि ज्ञान के प्रति अभिनय भी है। हमारे बड़े पंडित जी लोग जो पढ़ाया करते थे, दरबारी लाल जी कोठिया और भी बहुत सारे, वंशीधर जी, व्याकरणाचार्य आदि, तो वो कहते थे कि पहले भी पढ़ के आओ और आके पढ़ो और जाके भी पढ़ो, 3 बार पढ़ने में पक्का होता है। तो उस समय हम बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते थे, इसलिए कोशिश करते थे पढ़ के जाएं, ताकि एक और ललक रहती है ना छोटी उम्र में कि अपन फटाफट बोलेंगे तो सब सोचेंगे अपन अपन बहुत इंटेलिजेंट हैं। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दीदी आपने एक और बताया था, गाथाओं पढ़ने या सुनने के लिए भी कुछ बताया था क्या आपने चीज? पहले। गाथाएं सुनने या पढ़ने से भी कुछ होता है, आपने कुछ नहीं, बताया गाथा था का तो ये पहले। बताया था कि हर एक गाथा मंत्र है, ये आचार्य हाँ, जी ये कहते तो याद है। हैं। तो इसीलिए जितनी बार भी गाथा पढ़ो, पढ़ने वाले के साथ, रिपीट करने वाले के साथ, या अलग से भी पढ़ो, तो मंत्र का फल मिलता है उसको पढ़ने से। एक मंत्र के पाठ करने से जितनी विशुद्धि बढ़ती है, उतनी गाथा का पाठ करने से। इसलिए तो अपन लोगों ने नियम लिया है। आप लोगों का नियम चल रहा है कि नहीं चल रहा, पाठ करने का, शास्त्र का, कोई भी एक ग्रंथ? चला रहे दीदी, चला रहे हैं। बहुत अच्छा। जी दीदी चल रहा। और देखो, कोशिश करो कि एक ही ग्रंथ पढ़ो कुछ दिन लगातार ना, कोई सा भी, तो आपको वो याद सा भी हो जाएगा। फिर बाद में दूसरा शुरू करना, क्योंकि जीवकांड थोड़ा लंबा चलेगा अपना, 4 महीने भी चल सकता है ना। अभी तो द्वादश बस ही पढ़ा रही हूँ, एग्जाम है ना 13 तारीख को। हाँ, तो हमने कहा था ना मोबाइल से सुन लिया करो कोई भी ग्रंथ, जैसे अभी हम सुन रहे स्टोपदेश ही सुन रहे, हम भी रिकॉर्डिंग से ही सुनते, डाउनलोड कर लिया है। आता है तो पढ़ लेते बस, हम्म, स्टोपदेश आता है तो पढ़ लेते, ऐसी हाँ, गाथाओं। बस वही तो पढ़ना है, जो आता है वही पढ़ना, कोई बात नहीं, बाद में नया पढ़ लेना सुविधा के अनुसार। वो तो सलाह सबके लिए दी जाती है, जिसको सूट होता है फॉलो करो, नहीं तो अपना काम निपटाओ जो जरूरी है। चलो, तो 80 भंगों को कैसे बोला जाएगा ये देखते सबसे पहले। अब शुरुआत करते हैं अपन, ऐसे बोला जाएगा। सबसे पहले लेते हैं स्नेहवान और निद्रालु, है ना, ये पहले नंबर पे रखे जाते हैं। फिर आता है इंद्रिय का क्रम, ये क्या है, प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा है। दूसरे प्रस्तार की अपेक्षा जाएंगे तो विकथा से शुरू होगा, ठीक है। प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा कैसे बोलेंगे? स्नेहवान, निद्रालु, स्पर्शन इंद्रिय वशंगतः, क्रोधी स्त्री कथा लापी। हाँ, ये पहला भंग है प्रथम प्रस्तार का। दूसरा भंग क्या बनेगा? स्नेहवान, निद्रालु, रसना इंद्रिय वसंगतः, इन और क्रोधी और स्त्री कथा लापी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जीव जो स्पर्शन इंद्रिय के विषय में लगा हुआ है, हाँ, और उसी समय वो क्रोधी भी है। ऐसा तो नहीं है कि उस समय उसको क्रोध नहीं आ सकता, आ सकता है ना। और उसी समय वह स्त्री कथा लाप भी कर रहा है, उसी समय स्त्री कथा लापी भी है। तो ये तीनों कार्य और निद्रालु और स्नेहवान एक साथ बन सकते हैं। इतने 5 कार्य एक साथ एक जीव कर सकता है। लेकिन दूसरा जीव जो है, वो जिस समय स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत हुआ है, उस समय वो क्रोधी नहीं है, उस समय वो रसना इंद्रिय वाला लगाना। रसना इंद्रिय के वशी, स्पर्शन इंद्रिय का 3 बन गया। फिर रसना इंद्रिय वसंगता में क्या होगा? अब रसना इंद्रिय के वशीभूत हो रहा है वो, है ना, रसना इंद्रिय का भोग कर रहा है, अच्छे अच्छे व्यंजन खा रहा है। उस समय उसे क्रोध भी आ सकता है और स्त्री कथा लापी भी हो सकता। वो मन में क्रोध भरा हुआ है और शब्दों में क्या चल रही? स्त्री कथा चल रही है, ठीक है। और
कोई जीव ऐसा है जो घ्राणेन्द्रिय के वशीभूत है अभी इस समय, और उसी समय उसको क्रोध भी आ रहा है और स्त्री कथा लाभ भी चल रहा है। तो ऐसे इंद्रियां तो बदल रही हैं, लेकिन ये आलाप नहीं बदल रहा है। तो इसमें अनेक जीवों की अपेक्षा से भी लगता है। ठीक है, एक जीव की अपेक्षा से सारे कर्म दीदी दीदी हाँ बोलो। 1 मिनट, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ इंद्रिय बदलने हैं अभी, हाँ, स्नेहवान और निद्रालु, ये जो एक एक थे वो लगाने ही हाँ, है ना। हाँ, जो एक थी स्नेह और निद्रा एक एक ही थे, वो पहले ले लेने के हैं। फिर ये 5 इंद्रिय लेने के हैं, और क्रोधी कायम ही रखना है, और स्त्री भी कायम ही रखना है ना। हाँ, हाँ, ये 5 कायम इंद्रिय रखना तक है। ठीक है ना। और फिर बताओ कि जब चक्षु श्रोत्र इंद्रिय वसंगता हो गया, क्रोधी हो गया और स्त्री कथा लापी हो गया, तो छठे नंबर पे क्या आएगा? अब स्त्री के बाद दूसरी कषाय लेंगे। नहीं, कषाय नहीं लेंगे। क्या विकथा बदलेगा? आएगी ना दूसरी। हाँ नहीं, विजया जी सही कह रही, कषाय बदलेगी। यहाँ कषाय है ना, तो कषाय हाँ, बदलेगी। मान फिर लास्ट में हाँ, कथा बदलेगी। क्रोध बदलेगा, फिर हाँ, मान हो जाएगा। क्रोध की जगह बदलेंगे, फिर स्त्री कथा की जगह बदलेंगी बाद में। हाँ, ऐसा होना सिर्फ होना मानी, चाहिए। सिर्फ यहाँ पर मानी हो जाएगा, क्रोधी की जगह मानी हो जाएगा। फिर मानी जब अभी थोड़ा तो भी समझ में आ रहा है, फिर 5 थोड़ा इंद्री तो फिर भी से अच्छे पूरी से हो समझ में जाएंगी। आ रहा है। फिर 5 इंद्री फिर से हो जाएंगी तो फिर माया भी हो जाएगा। फिर 5 इंद्री फिर से हाँ, पूरी हो हाँ। जाएंगी तो लोभी हो जाएगा। फिर 5 इंद्री फिर से पूरी हो जाएगी तो यहाँ पर बदलेगा, स्त्री कथा लापी की जगह क्या हो जाएगा? भक्त कथा लापी, है ना। भक्त कथा आई। हाँ, फिर इसी तरह से चलता रहेगा। वो इस प्रकार से 80 बनेंगे, है ना। और अभी हमें बार बार दीदी एक कथा के साथ चले, 4 कथाएं 5 इंद्रिय ये सब चलेंगी, फिर दूसरी कथा हाँ, चालू इन सब के हाँ, साथ, है ना। हाँ, सबके साथ चलेगी। फिर दूसरी कथा चालू होगी तो 5 इंद्री 4 कषाय पूरा होने के बाद फिर तीसरी कथा चालू होगी, फिर 5 इंद्रिय और 4 कषाय, फिर चौथी कथा चालू होगी, फिर 5 इंद्रिय, फिर 4 कषाय, फिर अंत होगा। फिर 80 हो जाएंगे। फिर दूसरा वो आएगा, प्रस्तार आएगा, है ना। दूसरी प्रस्तार। अभी दीदी इंद्रिय नहीं बदलेंगे, इंद्रिय कायम रहेंगे। हाँ, क्रोध की जगह मान आएगा, माया आएगी, लोभ आएगा। दूसरे कथा प्रस्तार। कथाएं बदलेगी, स्त्री कथा की जगह भक्त कथा, राज कथा और नेपाल कथा ऐसी बदलेंगे ना दीदी। दूसरे प्रस्तार में, दूसरे प्रस्तार में वैसा होगा। ठीक है, आ जाएगा समझ में, बिल्कुल नमोकार जैसे याद हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, चलो आगे। गाथा नंबर 38 किरण दीदी की बारी है। निखित विद्य में तम पढ़मम तस्सुवरी विद्य में केकम पिंडम पढ़ि निखे ओ एवं सवत्थ कायवो। पढ़म तत्सुद्रम विद्य में केकम पिंडम पढ़ि निखे ओ एवं सवत्थ कायवो। विधिय में तम, दूसरे प्रमाण का जितना प्रमाण है, दूसरे प्रमाद का जितना प्रमाण है उस समय तस्सुवरिम उतनी जगह प्रथम प्रमाद के पिंड को रखकर, पढ़मम निखित्तु प्रथम प्रमाद के पिंड को रखकर, तस्सुवरी उसके ऊपर एक एक पिंड के प्रति, एक एक पिंड के प्रति आगे के प्रमाद में से एक एक का निक्षेपण करना। आगे भी सर्वत्र इसी प्रकार करना, इससे समझ में आएगा। द्वितीय प्रमाद पिंड के प्रमाण बार, ये समझ में आ रहा। प्रमाद पिंड के प्रमाण बार मतलब प्रमाद पिंड का प्रमाण कितना है? 4 है। तो उतनी बार अपने को प्रथम प्रमाद पिंड को रखना है। तो ये 4 द्वितीय प्रमाद का पिंड है ना, 4, तो 4 बार अपन ने प्रथम प्रमाद का पिंड रखा है, वो भी 4 है। द्वितीय प्रमाद पिंड कौन सा है? कषाय। प्रथम प्रमाद क्या है? विकथा, है ना। तो द्वितीय प्रमाद के पिंड के प्रमाण बार यानी 4 बार अपन ने क्या रखा? प्रथम प्रमाद का पिंड रखा, 4 को रखा 4 बार, 4 को 4 बार रख दिया तो कितना आ जाएगा अभी देखना बाद में, है ना। तो ये इसको नीचे कर देंगे अपन, 4 को 4 बार कर, एक एक पिंड के ऊपर द्वितीय प्रमाद पिंड के एक एक भेद को रखो। अब क्या करना? 4 विकथा हमने 4 जगह रखी थी, तो अब इसके ऊपर एक एक पिंड के ऊपर, मतलब ये एक पिंड एक पिंड एक पिंड एक पिंड, तो इनके ऊपर क्या करना? द्वितीय प्रमाद के पिंड के एक एक भेद को रखो। द्वितीय प्रमाद के पिंड का एक एक भेद क्या है? एक भेद क्रोध है, एक भेद मान है, एक भेद माया है और एक भेद लोभ है। ऐसे फैलाना है, उल्टा किया है ना।
एक एक ना करके यहाँ पर हमने पिंड को ही बिखराया है और बाद में जिसको पिंड के रूप में रखना था उसको बिखरा दिया है, एक एक कर दिया है। इनका जोड़ आया 16, 4 4 दूनी 8, 4 12, 4 16। यहाँ जो 16 आया इसे प्रथम प्रमाद पिंड समझना और इंद्रिय को द्वितीय प्रमाद पिंड समझना, क्योंकि अब हम उस नंबर पे जा रहे हैं। अब ये 16 तो पहला हो गया और इंद्रिय दूसरा हो जाएगा, तो अब यहाँ पर फिर से करना है। पुनः द्वितीय प्रमाद पिंड प्रमाण बार। द्वितीय प्रमाद पिंड कौन सा है अपना? इंद्रिय को द्वितीय प्रमाद पिंड समझना। इंद्रिय द्वितीय प्रमाद पिंड ये बता के आए ना, तो इंद्रिय को द्वितीय प्रमाद पिंड कहा है, तो उतनी बार अपने को इस जो आया है इसको रखना है। इंद्रियां 5 हैं, 5 बार 16 को रख दिया। हुआ क्लियर? क्या कह रहे हैं? यह जो आया इसे तो प्रथम प्रमाद पिंड समझना और इंद्रिय को द्वितीय प्रमाद पिंड समझना। पहले की ये लाइन ध्यान में ले लो। अब ये हमें इंद्रिय हमारे यहाँ द्वितीय प्रमाद पिंड हो गया, तो कह रहे हैं द्वितीय प्रमाद पिंड का जो प्रमाण है उतनी बार प्रथम प्रमाद पिंड को रखो। तो प्रथम प्रमाद पिंड हमने 16 निकाला है, तो उसको यहाँ 16 को 5 बार रख दिया, है ना? हो गया क्लियर यहाँ तक? आगे चले? नहीं, एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। फिर से चलो, द्वितीय प्रस्तार में क्या करते हैं अपन? द्वितीय प्रमाद पिंड के प्रमाणवार प्रथम प्रमाद पिंड को रखो। तो यहाँ प्रथम द्वितीय कौन सा है? 4 विकथा और 4 कसा है, ठीक है? पहली बार में 4 विकथा और 4 कसा है, प्रथम पिंड मानते हैं, प्रथम द्वितीय मानते हैं ना, पहली बार जब करते हैं बिखराते। तो इतना क्लियर है? अब हमने क्या किया? द्वितीय प्रमाद पिंड यानी 4 कषाय, है ना? द्वितीय प्रमाद पिंड का प्रमाण कितना है? 4 है। तो 4 बार हमें क्या करना? प्रथम प्रमाद पिंड रखना। प्रथम प्रमाद पिंड क्या है? आप ही बोलो तब समझ में आएगा। पिंड बताओ, पिंड प्रथम प्रमाद पिंड क्या है? 4 है। 4 विकथा है तो उसको पिंड कहते हैं। तो द्वितीय प्रमाद के पिंड का प्रमाण भी 4 है और प्रथम प्रमाद पिंड भी 4 है। आया समझ में? द्वितीय प्रमाद पिंड का प्रमाण भी 4 है। द्वितीय प्रमाद पिंड कषाय है ना? तो पिंड का प्रमाण भी 4 ही है और प्रथम प्रमाद पिंड भी 4 ही है। तो द्वितीय प्रमाद पिंड का जो प्रमाण है उतनी बार हमें प्रथम प्रमाद पिंड को रखना है। तो हमने रख दिया 4 बार 4 4 को, ठीक है? अब आगे चलो। अब एक एक पिंड के ऊपर द्वितीय प्रमाद पिंड के एक एक भेद को रखो। तो ये हमने जो पहले फैलाया था ये इसको नीचे लिख दिया है विकथा को, है ना? ये उतारा है ज्यों का, कुछ नहीं किया। अब इसके ऊपर अपने को रखना है द्वितीय प्रमाद पिंड के एक एक भेद को रखना है। तो पहला भेद क्रोध, दूसरा भेद मान, तीसरा भेद माया, चौथा भेद लोभ। इनको रख दिया, फिर इनको जोड़ा, 4 चौके 16 आया। अब 16 अपना बन गया प्रथम प्रमाद पिंड, ठीक है? और इंद्रिय बन गया द्वितीय प्रमाद पिंड। ये अपने को ध्यान में रखना अगला बनाने के 16 लिए। जो आया ना दीदी, ये 16 तो ये विकथा वाले 4 4 का आया ना, 4 चौके 16। हाँ इसका आया, मिलाप इन चारों को मिला के आया, ठीक है? तो ये अपना प्रथम प्रमाद पिंड बन गया। और इंद्रिय को अब विकथा और कषाय मिलके निकला है। ये कषाय के नीचे अपन ने कर दिया था विकथा को। अब इंद्रिय को द्वितीय प्रमाद पिंड समझना। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? द्वितीय प्रमाद पिंड प्रमाणवार यानी इंद्रिय जितनी है उतनी बार प्रथम प्रमाद पिंड को रखो। तो 16 अपना प्रथम प्रमाद पिंड हो गया, उसको रख दिए 5 बार, ठीक है? अब 5 बार 16 रखें, उसके ऊपर द्वितीय प्रमाद पिंड के एक एक भेद को रखो। तो द्वितीय प्रमाद पिंड यहाँ पर इंद्रियां हैं, उनके एक एक भेद रख दिया, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये सूत्र हैं, एक्चुअल में सूत्र हैं, इसलिए थोड़े अच्छे से समझ लो। तो समझाने की दृष्टि से होगा दीदी द्वितीय प्रस्तार, है ना? हाँ, ये द्वितीय प्रस्तार अभी समझाया जा रहा है कि ऐसे बनाना है अपने को। अभी तो बनाए मतलब नहीं, कैसे 2 हाँ बनाया कैसे जाएगा ये बता रहे कि इस विधि से बनाओगे तो जो 80 आएगा, 16 को 5 बार जोड़ा, 16 दूनी 32, फिर 16 जोड़ा तो 48, फिर 16 जोड़ा तो 64 और फिर 16 जोड़ा तो 80। इन 80 भंगों को कैसे बोला जाएगा? तो ये देखो, स्त्री कथा लापी से शुरू हो गया, अब निद्रालु स्नेहवान लास्ट में चले गए, है ना? पहली विकथा से शुरू किया, स्त्री कथा लापी, फिर क्या है? क्रोधी, फिर स्पर्शन इंद्रिय वसंगता। ये द्वितीय प्रस्तार का 5 स्पर्शन इंद्रिय की दीदी 5 एक साथ बन जाएंगे दीदी। हाँ बना रहे ना, अभी विकथा बस बदलेगी। हाँ, इंद्रियों के पूरे एक साथ बन रहे हैं।
स्त्री कथा लापी क्रोधी स्पर्शन इंद्रिय वसंगता निद्रालु स्नेहवान, फिर भक्त कथा लापी क्रोधी स्पर्शन इंद्रिय वसंगता निद्रालु स्नेहवान, राजकथा लापी क्रोधी स्पर्शन इंद्रिय वसंगता निद्रालु स्नेहवान, फिर अवनीपाल कथा लापी क्रोधी स्पर्शन इंद्रिय वसंगता निद्रालु स्नेहवान। फिर दूसरे नंबर पे क्या बनेगा? मान कसाय से बनेंगे दीदी, हाँ, स्त्री कथा मान कसाय इस पर मान कसाय हो जाएगा, है ना। ये जो की दीदी यहाँ ये क्यों ले लिया फिर अपन ने? दीदी हाँ, अपन ने यहाँ निद्रा स्नेहवान को आखिरी में क्यों कर लिया? ये और दूसरे स्त्री प्रस्ताव कथा में- लापी को पहले क्यों कर लिया? दूसरा प्रस्तार विकथा से शुरू होता ना। 15 प्रमादों के नाम इसलिए बोलो। पहले लिया, हाँ, 15 विकथा, 15 प्रमादों के नाम में पहले विकथा आती है, फिर कषाय आती है, फिर इंद्रियां आती है, और फिर ये निद्रालु स्नेहवान आता है। प्रथम प्रस्तार में हमने यहाँ से लिया था इंद्रिय निद्रालु स्नेहवान, फिर इंद्रियां, फिर कषाय, फिर विकथाएं, ऐसा लिया था, है ना। दोनों प्रस्तार अपन ने पढ़ लिए हैं। चलो हाँ आया था। और आएगा, अभी चिंता मत करो, ये बहुत चलेगा अपना। अभी तो शुरुआत हुई है ना। नहीं आया तो वापस समझा लूंगी आपसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो गाथा नंबर 39 और देखते हैं, पूरी हो जाए तो। तदियक्खो अंतिगदो आदि गदे संकमे दिविधि अक्खो दोण्णि विगंतूर्णंतम आदि गदे संकमे दिपड़मक्खो। मनीषा। तदियक्खो अंतगदो आदिगदे संकमेदि विधियक्खो दोणि विगंतूणंतम आदिगदे संकमेदि पड़मक्खो। तदियक्खो यानी तृतीय स्थान, इसका प्रमाद का। जब अंत को प्राप्त होकर, अंत गदो यानी अंत को प्राप्त होकर, जब फिर से आदि स्थान को प्राप्त हो जाता है, आदि गदे यानी फिर से आदि स्थान को प्राप्त हो जाता है, तब प्रमाद का दूसरा स्थान भी बदल जाता है। विधियक्खो संकमेदि यानी बदल जाता है, संक्रमित हो जाता है। विधियक्खो यानी दूसरा स्थान भी बदल जाता है। मतलब क्या? प्रमाद का तीसरा स्थान मतलब इंद्रिया, है ना, वो जो पहले बताए थे। तीसरा स्थान इंद्रिया है। जब वो अंत को प्राप्त होगा, फिर से आदि स्थान को प्राप्त होती है, तो दूसरा स्थान क्रोधी भी बदल जाता है, मानी हो जाता है। फिर इसी प्रकार जब दूसरा स्थान भी अंत को प्राप्त होकर फिर आदि को प्राप्त हो जाए, तब प्रमाद का प्रथम प्रमाद का स्थान बदलता है। विकथा भी बदल जाती है। निद्रा और स्नेह इनका दूसरा भेद नहीं है, इसलिए इनमें अक्ष संचार नहीं होता। जैसे यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, देखो, अंत के अक्ष को प्रथम भेद से लेकर अंतिम भेद तक ले जाना। जैसे स्नेहवान निद्रालु स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत क्रोधी स्त्री कथा लापी। स्नेहवान निद्रालु रसनेन्द्रिय वसंगता क्रोधी स्त्री कथा लापी। स्नेहवान निद्रालु ग्रहणेन्द्रिय वसंगता क्रोधी स्त्री कथा लापी। ये सब ज्यों कहते हैं, ये बस बदल रहा है ना। स्नेहवान निद्रालु चक्षु इंद्रिय वसंगता क्रोधी स्त्री कथा लापी। स्नेहवान निद्रालु कर्णेन्द्रिय वसंगता क्रोधी स्त्री कथा लापी। अब ये अंत में पहुंच गया ना, कर्ण में, है ना। तो अब कर्ण के बाद जब अक्ष अंतिम स्थान पर पहुंच जाए, तब इस अक्ष को पुनः प्रथम स्थान से प्रारंभ करो तथा पूर्व अक्ष को अगले स्थान पर ले जाओ। तो क्या किया? जब पांचवा ये है स्नेहवान निद्रालु कर्णेन्द्रिय के वशीभूत स्त्री क्रोध स्त्री कथा लापी। अब फिर आ गया स्पर्शन इंद्रिय वसंगता, मानी हो गया। ये हाईलाइट कर रहा है ना। क्रोधी की जगह क्या बदला? जब फिर से स्पर्शन इंद्रिय आई तो मानी हो गया, और स्त्री कथा लापी ज्यों का त्यों रहेगा। फिर रसना इंद्रिय वसंगता निद्रा मानी स्त्री कथा लापी। स्नेहवान निद्रालु घ्राणेन्द्रिय वसंगता मानी स्त्री कथा लापी। स्नेहवान निद्रालु चक्षुन्द्रिय वसंगता मानी स्त्री कथा लापी। ऐसा करते हुए जब यानी जो आखिरी इंद्रिय आया था ना दीदी, उसको पहले रख लिया। अभी हाँ, उसको जैसे कर्ण आखिरी था तो यहाँ पहले में कर्ण ले लिया। ऐसा और करते क्रोधी हुए था तो यहाँ लोग भी आ गया। हाँ, है ना ऐसा दीदी? करते, हाँ ऐसे ही लगाना। जब तृतीय व द्वितीय अक्ष अंत स्थान पर पहुंच जाए, तब क्या होता है? द्वितीय व तृतीय अक्ष के प्रथम स्थान को स्थापित करो, प्रथम अक्ष को अगले स्थान पर ले जाओ। जैसे अब कर्ण इंद्रिय 20वें नंबर का है। स्नेहवान निद्रालु कर्ण इंद्रिय वसंगता लोभी स्त्री कथा लापी तक पहुंचे। फिर कर्ण के बाद फिर से स्पर्शन आ गई, है ना। स्नेहवान निद्रालु स्पर्शन इंद्रिय वसंगता, फिर यहाँ पर क्रोधी और भक्त कथा लापी हो गया। क्या चेंज दिख रहा है? लोभी यहाँ से शुरू किया ना, नीचे से। हाँ, इसलिए यहाँ फिर अलग से कर दिया, क्रोधी ले लिया वापस। हाँ, और भक्त कथा लापी हो गया, क्योंकि क्रोध लोभी हाँ, तक पूरा हो कथा गया भी था। बदली और ये भी बदल गया। हाँ, कषाय भी पूरी हो गई।
अब भक्त विकथा बदल गई है 21वें नंबर पे। इसी प्रकार स्नेहवान निद्रालु रसना इंद्रिय वसंगता क्रोधी भक्त कथालापी चलेगा। ऐसे सभी अक्षर स्थानों के अंतिम भेद प्राप्त होने तक करो। गाथा नंबर 44 नहीं हो पाएगा, 40 नहीं हो पाएगा अब इसको। दीदी इसकी पीडीएफ है ना हमारे पास, भेजी भी है ना दीदी आपने? नहीं भेज दूंगी, अभी उसमें ये वाला नहीं है, डाल दूंगी मैं। हाँ, तो ये डाल देंगे तो थोड़ा सा देख लूंगी मैं बार बार। 20 गाथा तक भेजा है, आगे का भेज दूंगी। चलो समय होने वाला है, जिनवाणी स्तुति कर लो। जिनवय नमो सहमीनम विषय सुविरेयनम अमिदभूतम जरमरण वाहि हरणम कयकरणम सौवदुखाणम। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है। कल रात में लगेगी ना क्लास? हाँ कल से रात जी में चलेगा, मुझे तो चलेगा, सिर्फ आप बोलेंगे उतना ध्यान में रख लेंगे सभी लोग। हाँ ग्रुप में भी डाल देंगे, कल ही से 8 बजे रात में कर लेते हैं, ठीक है? जी जी जी। और कोशिश करेंगे अपन अब जल्दी जल्दी चेंज नहीं करेंगे, 8 बजे का सबको सूट हो जाएगा तो वही रखेंगे। पीयूष है हाँ, लेकिन विषय ऐसे सौख्य शांति से चलेंगे दीदी, हाँ। शांति से चलेंगे आप। हाँ। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है, भाई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।